देश में बहुजनों को कमजोर मत समझिए। इसके अम्बेडकरवादी नेता बिखरे हुए हैं, सिर्फ इसलिए समस्या है। और जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादी नेता एक मंच पे आ गए ना, तो इस समस्या तो ठीक है, ये यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं ना, वो उनको घरों में भी जगह ना मिलेगी। या तो इंसान बन के निकलेंगे तो उन्हें पूजा भी जाएगा, अगर मनुवाद लेके निकलेंगे ना तो जूतों से धोया भी जाएगा। देश के अम्बेडकरवादियों को एक होना पड़ेगा, और आज तक इस देश के अम्बेडकरवादियों को एक करने की बात किसी ने कही नहीं है। इस देश के अम्बेडकरवादी चले जाते हैं हमारे पास, गांव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते, कहते शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और जब ये सवाल हम उनसे पूछे कि शिक्षित होकर संघर्ष करना हमारा ही काम है, संगठित होना आपका काम नहीं है। सब अगर कोई पाकिस्तानी इस देश पे हमला करता है ना, तो ब्राह्मण और राजपूत के साथ एक दलित भी तलवार लेके खड़ा होगा, कलम लेके खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस देश के संविधान ने मजबूत करा है। हम हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। क्या कहेंगे, इतना बड़ा तामझाम किया हुआ है बाबा साहब की संसद के लिए, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए? तामझाम है, हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं, आप तामझाम कह रहे हैं। इस देश में बहुजनों को कमजोर मत समझिए, आप भी ना समझिए और ना इस देश का बहुजन विरोधी समझे, ना कोई भी ना समझे इस देश के बहुजनों को। इस देश का बहुजन लठ भी चलाना जानता है, संविधान लिखना भी जानता है। इस देश का बहुजन उस समय भी बहुत मजबूत था जिस समय इस देश गुलाम था। दिक्कत तो यही है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है ना कमजोर समझता, ना कुछ समझता ही। ये समस्या सिर्फ इसलिए है कि इस देश के अम्बेडकरवादी नेता बिखरे हुए हैं, सिर्फ इसलिए समस्या है। और जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादी नेता एक मंच पे आ गए ना, तो इस समस्या तो ठीक है, ये यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं ना, वो उनको घरों में भी जगह ना मिलेगी। या तो इंसान बन के निकलेंगे तो उन्हें पूजा भी जाएगा, अगर मनुवाद लेके निकलेंगे ना तो जूतों से धोया भी जाएगा। कौन है मनुवादी? मनुवादी इस देश के कोई भी है मनुवादी, दलितों में भी मनुवादी हैं, ब्राह्मणों में मनुवादी हैं, ठाकरों में मनुवादी। मनुवादी कौन नहीं? जो इस देश में जाति व्यवस्था को स्वीकार करता है वो मनुवादी है, जो इस देश में आडंबर को स्वीकार करता है वो मनुवादी है। मनुवादी कोई भी हो सकता है, मनु की बात को मानने वाला मनुवादी। अगर आप कहते हो जय चमार, जय बलि वाल्मीकि, तो आप भी मनुवादी हो। आप क्यों कहते हो? जब जाति की आप जय जयकार लगाते हो, तो फिर जाति की जय जयकार लगाने में, तो ब्राह्मण को जय जयकार लगाने में क्यों रोकते हो? तो फिर मोहन भागवत ठीक है, इसका मतलब वो कह रहे हैं जाति खत्म कर दो देश से। वो कहना और करने में अंतर है ना भाई साहब, कहने से क्या फर्क है? कह तो रहा है, करने के लिए कुछ आंदोलन करा। हम संसद भवन बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनने कौन सा क्या बोल दिया? तो क्या तो जा रहे हैं, देखिए, और क्या चाहिए आपको? मन क्या क्या जा रहे हैं? मदरसे गए हैं मोहन भागवत। मदरसे जाने से क्या हो गया? जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? अरे वो तो मुसलमानों का थोड़ा सा डर है, इसलिए बातें कही जा रही हैं। नहीं तो उन्हें हिंदुओं को हिंदू उनका समानता की बात नहीं कहते, समरसता की बात करते हैं। वो समझते हैं आप समरसता क्या है? समरसता का मतलब है कि जब रास्ता में जाओगे ना तो अपने अपने दायरे से चलते चलो। दायरे से मतलब आगे जो है वो आगे ही रहेगा, पीछे जो है, लेकिन आप समानता में, मतलब उस रास्ते पे आप चल पाओगे। अभी तक आप चल भी नहीं सकते। क्या हो आप लोग? हम चाहते हैं इस देश में, अभी जो रैली है इस देश में, संसद भवन तैयार हो रहा है, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से रखा जाए, निजीकरण में आरक्षण दिया जाए, निजीकरण समाप्त करा जाए। ये हमारी मांग है, ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। और इस देश में अगर ये नहीं होता है तो इस देश में आंदोलन और उग्र होता जाएगा, रुकेगा। इस देश में बहुजनों की सरकार नहीं आएगी तो ये रुकेगी नहीं। हम आंदोलन कर रहे हैं। हाथरस का केस भी आपने देखा, राजस्थान का झालोर का भी केस देखा आपने। ये केस आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे, केस आते रहेंगे, तब भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। आंदोलन होते रहे, चंद्रशेखर भाई भी गए, आंदोलन करा, मैं भी गया था, ये हाथरस गया था, आंदोलन करा। क्या होता है? आंदोलनों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जमीन से व्यवस्था बदलनी है तो इस देश के अम्बेडकरवादियों को एक होना पड़ेगा, और आज तक इस देश के अम्बेडकरवादियों को एक करने की बात किसी ने कही नहीं है। इस देश के अम्बेडकरवादी चले जाते हैं हमारे पास, गांव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते, कहते शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और जब ये सवाल हम उनसे पूछे कि शिक्षित होकर संघर्ष करना हमारा ही काम है, संगठित होना आपका काम नहीं है, सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता, तो हम वो भी तैयारी करेंगे कि इस देश की जनता एक होगी और इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं से सवाल करेगी कि ये शिक्षित बनना, संघर्ष करना और उसके बाद
इस देश की सरकार बनाना, ये हम पे क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों दिक्कत ले रहे हो? तृणमूल महापुरुष नेता मिलकर गए आपको मोदी जी, अब और क्या चाहिए आपको? मोदी जी महापुरुष नेता हैं, हमें मिल गए महापुरुष। सदियों में ऐसे नेता मिलते अरे हैं। भाई साहब, ऐसे नेता से हम हाथ जोड़ते हैं। ए भाई साहब, अपना झोला फोला लेके अपने निकल जाए तो उससे ज्यादा फायदा इस देश बच जाएगा। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। अरे यार, हिंदू राष्ट्र से मेरा पेट भर जाए, मेरा समाज का पेट भर जाएगा। हिंदू राष्ट्र से जूता जरूर पड़ जाएंगे, और जो पड़ रहे हैं हम उनको जो, बचेगा ना आपका। अरे इस धर्म का क्या करेंगे जिस धर्म में हमें सम्मान या कुत्ते बिल्ली जैसी इज्जत है? क्या करेंगे इस धर्म का? सम्मान नहीं है, क्या सम्मान है बताइए? सर्वोपरि रखा जाता है आपको तो। सर्वोपरि नहीं रखा। पैर धो रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री नहलाएंगे भी, पैर भी धोएंगे, और मजबूरी पड़े तो पैर धो के पियेंगे भी। बात वो नहीं है। अब देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। किसी के राजा महाराजाओं के पेट से नहीं चलता है कि वो जो पैदा हो गया तो अंधा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, राजा बन जाएगा। अब वही राजा बनेगा जो जिसको वोट मिलेगा। आप लोग आरोप लगाते हैं कि संघ चला रहा है देश को, अब कहने लगे संविधान चलता है। संघ देश को चला रहा है, हम लोग आरोप लगाते हैं, उसमें मैं नहीं हूँ। इस देश को मोदी जी चला रहे हैं। अब मोदी जी को जो चला रहा होगा संघ भी चला रहा है, और जो भी चला रहा मुझे पता नहीं है। मुझे इतना पता है कि जो स्थिति इस देश में अभी चल रही है वो स्थिति बहुत ही दयनीय है। देश लगातार बेरोजगारी की ओर जा रहा है, महंगाई बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, उसके साथ दलितों का शोषण भी बढ़ रहा है। बनने वाला भारत। अरे विश्वगुरु तो था, विश्वगुरु तो था, जिसकी वजह से विश्वगुरु बनना था उसको ही नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के नाम की वजह से ही ये विश्वगुरु बन सकता है, उनको ही पीछे छोड़ दिया। तो मोदी जी तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो दूसरे देश में जाके तो कुछ भी कहेंगे ना, कोई पूछेगा कैसे भाई ये राम की धरती से आए हैं? ये कहने से थोड़ी पूछेगा कोई। बुद्ध की धरती से आएगा तभी तो पूछेगा। बात कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं नोटों पर लगा दी लक्ष्मी गणेश की फोटो, हाँ। देश ऊपर चला जाएगा। अरे केजरीवाल है बेवकूफ आदमी यार, केजरीवाल को इतना थोड़ी पता है नोटों में। केजरीवाल सुनो, अरे तो IIT है ना, तो IIT है ना। देश चलाने का पता क्या होता है? देश चलना ये जरूरी नहीं है कोई IIT है ना कि अनपढ़ है। बाबा साहब ने चुनाव लड़ने का अधिकार। देश दौड़ेगा लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा। अरे कैसे दौड़ेगा भाई साहब? लक्ष्मी गणेश की फोटो अगर लग जाएगी तो तकलीफ बन जाएगी हिंदू को। पता कैसे बन जाएगी? जब बकरा कटेगा, मुर्गा कटेगा, वहां पे उसमें खून लगेगा नोट में, फिर दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। फिर मंदिर में भी चढ़ेगा, तो देखो तकलीफ को समझिए। सोची नहीं केजरीवाल ने। अरे सोचना चाहिए ना। हमें बुला लेता एक आध बार तो हम उन्हें बता देते। अब भाई हमें बुलाए नहीं तो हम क्या बताएं? हम एक बार बुला के बिठा लें। और एक जो आपने बात कही ना, IIT हो चाहे डॉक्टर हो, इससे देश नहीं चलता। देश चलता है देश की समस्या जिसको पता है, जो जमीन चोट के आता है। बाबा साहब ने संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा ही विधायक बन सकता है। पढ़ा लिखा उसका सेक्रेटरी बन सकता है। विधायक बताएगा कि भाई साहब वो यहाँ पे जनता को समस्या है, अब समस्या क्या है, उसको समाधान कैसे होगा, ये तुम बताओ। लोग कह रहे हैं संविधान बदल दो। अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि दलितों को मार दो, तो क्या मार देंगे? मार तो रहे हैं दलितों को, कहाँ नहीं पिट रहे? अरे पिट रहे हैं, क्या बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दोगे? भाई साहब बोलने से सब कुछ। मारा जा रहा है दलितों को, मूंछ रखे जान से भी मूंछ रखे से मारा जा रहा है। मार दो का मतलब है तो कहे हम लोग चुप बैठे हैं? मोदी जी कुछ भी कहेंगे तो, या फिर दलित पिटते रहेंगे तो हम आंदोलन काहे के लिए आंदोलन कर रहे हैं? इसी सुरक्षा के लिए तो कर। यही तो तकलीफ इस देश में। संविधान हमारा है, लोकतंत्र सबसे बढ़िया है, तभी भी लगे रहो आंदोलन करने, लगे रहो आंदोलन। ना हम टाइम से पढ़ पाए, ना हमारे युवा शिक्षा लेते समय संघर्ष। क्या करोगे? पढ़ के क्या करेंगे भाई? शिक्षा, बाबा साहब ने हमारे कहा है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्यों कहा है? शिक्षा के बगैर हम संगठित नहीं हो पाएंगे, फिर संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा से ही तो देश पनपता है। इस देश में अगर हिंदू जो अपने आप को मजबूत बोलते हैं, राजपूत जो ब्राह्मण, तो भाई साहब हमें बताइए, अगर इतने ही ताकतवर थे तो मुगलों के और अंग्रेजों के इतने साल गुलाम क्यों रहे? उस समय तो ठाकुर और ब्राह्मणों के हाथ में ही थी सारी सरकार, सारी सत्ता उनके ही हाथ में थी। दलित तो गांव से बाहर रहता था, उसको तो झूठी रोटी मिलती थी, वो तो किसी लाइफ लाइन में था नहीं ना। क्यों रहा फिर गुलाम? तुम ही चला लेते पूरे देश को। आज अगर कोई पाकिस्तानी इस देश पे हमला करता है ना, तो ब्राह्मण और राजपूत के साथ एक दलित भी तलवार लेके खड़ा होगा, कलम लेके खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस देश के संविधान ने मजबूत करा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस देश के तो आपको मजबूत करने पे लगे पड़े हैं। अरे मोदी जी को क्यों पीछे रहे? मोदी जी के बिल्कुल क्या, मोदी में घुस जाओगे क्या? मोदी जी करते जा रहे हो। मोदी जी से क्या मतलब है? उनके बगैर क्या है बताइए? मोदी जी के बगैर, मोदी जी कल के अभी अरे मोदी है तो ना, मोदी जी तो अभी मोदी जी आए हैं 70, अभी 2014 से पहले कौन मोदी फोदी था? तो आज मांग अपील कर रहे हैं कि मोदी जी से तो भाई आज प्रधानमंत्री है तो आज करेंगे ना। 50 साल रहेंगे वो। 50 साल रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई 50 साल? अमित शाह ने नहीं कहा, आपने अरे अमित शाह के कहने भी नहीं देखते
अरे हम टीवी सब कुछ देखते हैं, और टीवी हम जैसे ही मोदी जी आते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं। ये भी समस्या है एक, क्योंकि हम ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मोदी जी को। कैसा पसंद करते हो? हम राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं, हम डॉक्टर उदित राज जी को भी पसंद करते हैं, हम प्रकाश अंबेडकर जी को भी पसंद करते हैं, हम रामदास अठावले जी को पसंद करते हैं, और बीजेपी के कुछ लीडरों में नितिन गडकरी को भी पसंद करते हैं। लेकिन जो है हम मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं। चंद्रशेखर का नाम बोल गया। हाँ, चंद्रशेखर जी को भी पसंद करते हैं, मायावती जी देखो बहुत सारे नाम है, ऐसे सारे नाम गिनवाते ना, यही बात थोड़ी रह गई है सारे। ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने दलितों का? अरे हमें तो लगता था कांग्रेस ने करा है नुकसान, लेकिन जब से ये भाजपा आई है तब समझ में आया कि नुकसान आखिर करा किसने है। अगर भाई साहब आजादी के बाद भाजपा आ गई होती ना इस देश में, संघ आ गया होता, तो इस देश में ना तो मायावती उभर पाती, ना पासवान जी उभर पाते, ना प्रकाश अंबेडकर जी उभर पाते, और जो तमाम डॉक्टर हमारे उदित राज जी हैं ये भी ना उभर पाते। और सबसे बड़ी बात तो संविधान ही लागू नहीं हो पाता। तो कांग्रेस ने इन नई नई पार्टियों को भरने का मौका दिया, लोकतंत्र की रक्षा करी है, इसलिए इस देश में आज भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, विचारधारा से चल रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दोगे? हम हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे, मरे जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत यह है कि हिंदू राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति का, अब मैं क्या कहूँ, किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। और हिंदू राष्ट्र में भाई साहब ये राष्ट्र क्या हिंदुओं का भर है क्या? क्या है? नहीं मुस्लिम नहीं है। राम राज आएगा तो मुस्लिम राज कहाँ जाएगा, बुद्ध राज कहाँ? और धर्म के भी तो लोग हैं क्या भारत में? हिंदू भर रहे थे क्या जो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे? मोहन भागवत कह रहे हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। अरे कैसे थे भाई? मुस्लिम कहाँ से आए और बौद्ध धर्म के लोग कहाँ से आए? सिख ईसाई जी कहाँ से आए? फिर बताइए, हिंदू राष्ट्र ऐसे कैसे? के अवतार थे 10 में। अरे कैसे? अब उनके कहने से क्या मान लिया जाएगा कि अवतार थे वो? अरे कहाँ एविडेंस प्रूफ करे ना, वो एविडेंस है क्या? कोई है क्या? अरे भाई विष्णु का ही पता नहीं है कि वो कहाँ से आए, वो 10 में अवतार कैसे? वो एविडेंस है। अरे कैसे है भाई? आप मान लेंगे क्या? उन्होंने कह दिया अयोध्या में राम मंदिर था तो था। अरे तो कैसे था भाई? वो तो उनने जबरदस्ती का बना दिया। अरे मिट्टी क्यों ला रहे? मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं अयोध्या में? पता है आपको कहाँ से लाई जा रही मिट्टी? मिट्टी बाबा की जन्मभूमि से लाई जा रही है मिट्टी। क्यों ला रहे हैं फिर वो? बताइए अब। तो उससे भी कोई लिंक है क्या? अरे भाई लिंक करना चाहते हैं भविष्य में, इतिहास को गुमराह करना चाहते हैं वो, इसलिए लाई जा रही है वो। इतिहास गुमराह इतिहास बना रहे हैं, गुमराह इतिहास बना रहे हैं। जैसे उनने पहले वो, आज से आप देख रहे हैं रामायण आज से कई साल पहले काल्पनिक वो कर दी थी, काल्पनिक घोषित हो गई, फिर भी वो जबरदस्ती थोपे पड़े हैं भाई। अच्छा जी, फिर क्यों बनवाया जा रहा है? इतिहास को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रामायण काल्पनिक है? अरे भाई आज नहीं, वो तो काफी पहले हो गई थी। तो ऋषि शंभु की हत्या नहीं हुई फिर? अरे कहाँ यार, ये सब चीजें काल्पनिक थी, और यहाँ पे तो उच्च न्यायालय में पूरा सब चीजें काल्पनिक घोषित हुई। सहमत है प्रिंस भाई, ऋषि शंभु की हत्या नहीं करी राम ने? अगर रामायण है तो ऋषि सम्मुख की हत्या हुई है, अगर रामायण नहीं है तो नहीं है। तो रामायण को तो अभी थोड़ी गुमराह करा गया। वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि जी ने, मैं मान लूं रामायण है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, फिर उसके बाद किसने लिखी भाई? रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो किसी भी ग्रंथ को दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी? किसी का इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है? तो इसलिए लिखा गया मेरे हिसाब से, किसी के जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कि जो वाल्मीकि रामायण में सच्चाई लिख दी गई उसको डिस्टर्ब करने के लिए रामचरितमानस आई है। कुछ चीजें छोड़ी गई हैं, वो इसलिए छोड़ी गई, वो संस्कृत में आई है। क्यों आई है संस्कृत में? इस देश के दलितों को समझ में ही ना आए, इस देश के दलितों को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे उनका शोषण हुआ है। अब दोबारा से इतिहास डिस्टर्ब करा जा रहा है, तो ये तो इतिहास डिस्टर्ब करने में तो महारथी है, करते आएंगे। अभी पिक्चर आई थी वो पृथ्वीराज चौहान, कितना डिस्टर्ब नहीं करा। देखो सच्चाई यहाँ पे कहने से नहीं हो सकती है, इतिहास कभी छुपेगा नहीं, इतिहास तो हमेशा बुलंद रहेगा। इतिहास उन्होंने दबाने का प्रयास किया, तो हमारे बीच में से भी कई लोग निकल गए जो इतिहास को लेकर चल रहे हैं। अरे आपका इतिहास तो खत्म हो गया, सू की ताली पीट रहे हो। कौन खत्म करेगा हमारा इतिहास? हमसे इतिहास बनता है। आपके नहीं, विधायक आपके नहीं, हमारा इतिहास ही चलेगा। रोज पिट रहे हो, रोज बाबा साहब ने संविधान में 4 स्तंभ दिए हैं, 4 स्तंभ दिए हैं। संसद उनके पास है, राज्यसभा उनके पास है, मीडिया उनके पास है, लेकिन सड़क की ताकत आज भी हमारे पास ही है। कहाँ सड़क की ताकत? सड़क की ताकत आज भी हमारे पास है। मैंने सबसे पहले कहा 2000 बस जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादी एक मंच पे आ जाएंगे, उस दिन ये मनुवादी अपने घरों में घुस जाएंगे। सबसे पहले बोल, ये पॉसिबल है लगता सारे? क्यों नहीं होंगे? अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, अभी उसके लिए ही इस देश में आंदोलन खड़ा होगा। तो नेचर में नहीं एक साथ आ जाए सारे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे।
इसलिए आएंगे क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता उनसे अपने नेताओं से सवाल पूछने लगेगी कि तुम क्या सिर्फ हमें ही ये नारा दोगे शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष करो, ये नारा तुम पे कब लागू होगा। मैं इस बात को बिल्कुल बुलंदी के साथ अपने साथियों के साथ उस देश में उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।